नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। आपको इस अध्याय 4 के 2 हेडिंग पढ़ा दिए हैं। आज जो है आपकी तीसरी हेडिंग शुरू होगी, संगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, कैसे जो है प्रेगनेंसी को चिकित्सा के माध्यम से समाप्त किया जाता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखें। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय संगर्भता समापन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या फिर स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समाप्त करना क्या कहलाता है? प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय संगर्भता समापन कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, MTP कहते हैं। ठीक है, तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले या जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय संगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय समापन कराए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है गर्भ को मारने का जो नंबर्स हैं वह 45 से 50 मिलियन है, अर्थात 4.5 से 5 करोड़ बच्चे जो हैं गर्भ में ही मार दिए जाते हैं। समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल संगर्भताओं का 1/5 भाग है। तो आप देख रहे हैं कि संसार भर में जितनी भी प्रेगनेंसियां होती हैं उनका 1/5 हिस्सा जो है वह गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले भी जानबूझकर या फिर स्वैच्छिक रूप से उनको समाप्त कर दिया जाता है, MTP करा दी जाती है। निश्चित रूप से यद्यपि जनसंख्या को घटाने में MTP के महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, निश्चित रूप से जनसंख्या को कम करने में, घटाने में MTP की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। ठीक है, इन तरीकों के द्वारा जनसंख्या में कमी होती है, लेकिन इनका उद्देश्य जो है जनसंख्या कमी करना नहीं है। तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय संगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में यह जो है यह विचारणीय योग्य है कि यह जो MTP है वह भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलू से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में बहस होता है कि इसको स्वीकृत किया जाए, ठीक है, या इसके लिए कानून बनाया जाए, इसको रोका जाए। ठीक है, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय संगर्भता समापन को कानूनी स्वीकार प्रदान कर दी थी। तो आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने, ठीक है, यह MTP का दुरुपयोग न हो इसके लिए 1971 में कानून बना दिया है। ठीक है, कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुन और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यह 1971 में यह कानून बनाया गया था संगर्भता समापन को रोकने के लिए। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भेदभाव, लड़का लड़की में भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए थे, लेकिन फिर भी अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा MTP हो रहा है। चिकित्सीय संगर्भता समापन क्यों? आखिर MTP की ज़रूरत क्या है? ठीक है, निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही संगर्भताओं से मुक्ति पाना, या फिर चाहे वह लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चिकित्सीय संगर्भता समापन की क्यों ज़रूरत है, तो इसके जो है आप कई उत्तर देख रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही संगर्भताओं से मुक्ति पाना है। जो अनचाही रूप से जो अनचाहा प्रेगनेंसी है उसको समाप्त करना है, मुक्ति पाना है, या फिर लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों के कारण जो बच्चे बन रहे हैं उसको समाप्त करना है, या फिर मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपाय जो आप यूज किए थे वो असफल हो गया हो, ठीक है, या फिर बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। तो इन सब तरीकों के कारण जो है MTP कराया जाता है। इसके साथ ही चिकित्सकीय संगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एमटीपी जो है कि जो अनिवार्यता है कुछ विशेष मामलों में भी किया जाता है, जहां संगर्भता बने रहने की स्थिति में, ठीक है, प्रेगनेंसी बने रहने की स्थिति में माता, ठीक है, माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। तो अगर जो है माता को या फिर भ्रूण को या फिर दोनों को हानिकारक प्रभाव हो, संगर्भता बने रहने के कारण, प्रेगनेंसी बने रहने के कारण दोनों के लिए घातक हो या फिर एक लोगों के लिए घातक हो, तो उस स्थिति में एमटीपी कराया जा सकता है। ठीक है। तो एमटीपी जो है कब कराया जा सकता है, कितने टाइम पे, ध्यान दें, संगर्भता की पहली तिमाही में, ठीक है, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में, अर्थात संगर्भता के 12वें सप्ताह, तीसरा महीना 12वें सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सकीय संगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 3 महीने के अंदर जो है, ठीक है, जो गर्भपात जो है कराना जो है काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण और घातक होता है। ठीक है। इस बारे में एक से एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि संगर्भता जो है एमटीपी जो है पहली तिमाही 12वें सप्ताह तक कराना जो है काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जो दूसरा तिमाही है वह गर्भपात जो है संकटपूर्ण और घातक होता है। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि यह एमटीपी जो है गैर कानूनी रूप से कराया जाता है, जो अकुशल नीम हकीमों द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है। नीम हकीम जो हैं वह इसको करते हैं कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। बिना पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं वह एमटीपी करते हैं तो वो क्या होते हैं, वह असुरक्षित होते हैं। ठीक है। माता असुरक्षित होती हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु में लिंग निर्धारण के लिए उल्वेधन का दुरुपयोग है। ठीक है। तो दूसरी जो खतरनाक प्रवृत्ति है वह शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्वेधन का दुरुपयोग, उल्वेधन किया जाता है, जिसमें जो पता किया जाता है क्रोमोसोम की मदद से कि लड़का है कि लड़की। ठीक है। तो इन तरीकों से जब पता चल जाता है तो यह प्रवृत्ति कहाँ होती है, अधिकतर शहरों में होती है, शहरों में होती है और पता लगने के बाद जो है एमटीपी कराई जाती है। तो दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्वेधन का दुरुपयोग, यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर शहरी क्षेत्र में जो है यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, जिसमें लिंग का पता लगाया जाता है और उसके बाद अगर लिंग जो है मादा भ्रूण होती है तो उसको एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक होता है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए जाने वाले गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी जानी चाहिए ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने। ठीक है। जो असुरक्षित मैथुन से बचाव के कौन कौन से तरीके हैं उनको जानकारी दी जानी चाहिए। गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी जानी चाहिए ताकि जो है उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। ठीक है। तो इस तरह आपने इस वीडियो लेक्चर में एमटीपी के बारे में जाना, एमटीपी क्या होती है। ठीक है। और यह नीम हकीमों के द्वारा अगर कराया जाए तो काफ़ी खतरनाक होती है। 3 महीने के अंदर जो है इसे सुरक्षित माना जाता है, उसके बाद जो है यह जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है। अब जो है आपको अगले वीडियो लेक्चर में हम अगला टॉपिक यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप जो है बुक पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।